नमस्कार दोस्तों। इस बार चीन और पाकिस्तान ये दोनों ही भारत के जाल में बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि इनका जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-17 था, जिसकी मदद से ये भारतीय वायुसेना को हराने के सपने देख रहे थे और इसे दूसरे देशों को बेचकर अरबों डॉलर भी कमाना चाहते थे। लेकिन भारत ने इनके सबसे अच्छे लड़ाकू विमान F-17 की आज ऐसी हालत कर दी है कि इन्हें खुद अपने हाथों से इस प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। आखिर कैसे, तो चलिए जानते हैं। ये बात तो आप सभी को पता होगा कि F-17 फाइटर जेट को बनाया चीन ने है और इसे असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है, यानी कि चीन इसे बनाने के बाद इसे अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान भेजता है और वहां पर इन हिस्सों को जोड़ा जाता है। लेकिन इस फाइटर जेट की 25% टेक्नोलॉजी इन्होंने खुद बनाई है और 25% को इन्होंने दूसरे देशों से चुराया है और बाकी के बचे 50% को इन्होंने दूसरे देशों से खरीद कर लगाई है। जैसे कि जो इसका इंजन है, जिसका नाम है RD-33, इसको ये लोग रूस से खरीदते हैं और फिर अपनी F-17 लड़ाकू विमान में लगाकर चलाते हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमान का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दोनों ही नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक फाइटर जेट का 50% हिस्सा होता है उसका इंजन और उससे जुड़े हुए उसके कंपोनेंट, और बिना इंजन के आप किसी भी लड़ाकू विमान को उड़ाना तो छोड़िए, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए RD-33 इंजन चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये बात जानकर आपको खुशी होगी कि भारत ने इस इंजन को अब कब्जा लिया है, क्योंकि RD-33 इंजन को मैन्युफैक्चर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह भारतीय कंपनी HAL को मिल गया है और अब इस इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये खबर इन दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 2 साल से चीन और पाकिस्तान को F-17 फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं मिल रहा था, क्योंकि RD इंजन बनाने वाली रूसी कंपनी पर पश्चिमी देशों ने बहुत ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे और ये इंजन भारत को भी चाहिए था, क्योंकि भारत का जो MiG-29 फाइटर जेट है वह काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। इसलिए हम उसकी थोड़ी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हमें इस इंजन की जरूरत थी और इसीलिए पिछले कई महीनों से चीन, पाकिस्तान और भारत रूस के संपर्क में थे कि आप हमें यह इंजन बेच नहीं पा रहे प्रतिबंधों की वजह से, तो आप ऐसा कीजिए कि इस इंजन को बनाने की जो तकनीक है वह हमें दे दीजिए और हम इसके बदले में आपको पैसे दे देंगे और हम अपने देश में बनाकर इसे अपने फाइटर जेट में लगा लेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन और पाकिस्तान के प्रपोजल को रूस ने ठुकरा दिया, क्योंकि रूस को दोनों देशों पर जरा भी भरोसा नहीं था और इसी बीच रूस ने ऐलान किया कि वह यह कॉन्ट्रैक्ट भारत को देगा और अब भारत और रूस के बीच ये डील हो चुकी है, जो कि करीबन $650 मिलियन की है। और इस डील के तहत भारत की जो HAL कंपनी है वह इस इंजन का निर्माण भारत के अंदर ही करेगी और इन इंजन को लगाया जाएगा भारत के MiG-29 में, जिससे कि उनकी सर्विस लाइफ और बढ़ जाएगी। और वही चीन और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी वायुसेना में सबसे बड़ी संख्या में F-17 लड़ाकू विमान शामिल हैं और उसका सबसे मेन कंपोनेंट इंजन, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वह अब भारत के हाथ लग चुका है। और इससे भारत अब ये भी पता कर सकता है कि इस इंजन की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। उसका इस्तेमाल भारत किसी भी युद्ध में इनके लड़ाकू विमान के खिलाफ कर सकता है और अब इस इंजन की सप्लाई चेन भी भारत के हाथ में आ चुकी है। ऐसे में इन्हें ये RD-33 इंजन अब नहीं मिलने वाला और इस वजह से इनका F-17 प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये RD-33 जैसा एक शानदार इंजन F-17 में नहीं लगाएंगे तो इन्हें चीन द्वारा बनाया गया एक घटिया क्वालिटी का WS इंजन लगाना पड़ेगा और यह दुनिया का सबसे बदनाम इंजन है। हालांकि ये भी इन्होंने रूस से ही खरीदा है, लेकिन खुद रूसी वायुसेना इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यह काला धुआं छोड़ने वाला इंजन है और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बेकार इंजन कहा जाता है। और अब आप सोच ही सकते हैं कि कैसे भारत ने एक ही झटके में इनकी F-17 की न सिर्फ लंका लगा दी है, बल्कि अपने फाइटर जेट की लाइफ टाइम को भी बढ़ा दिया है, यानी कि एक तीर दो निशाना। और इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है। और भारत का ये कदम आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत माता की जय।